मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हूँ। हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं। आज का मेरा व्याख्यान रणथंभौर के हमीर पर है। रणथंभौर के हमीर चौहान। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना गोविंद ने की थी, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे 1194 ईस्वी में। गोविंदराज को रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। गोविंदराज ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। गोविंदराज के बाद वल्लन देव, प्रहलाद, वीर नारायण, बाघभट्ट व चैत्र सिंह, जिनको कि जयसिम्हा भी कहा जाता है, रणथंभौर के प्रमुख चौहान राजा हुए थे। हमीर देव जयसिम्हा अथवा चैत्र सिंह की पत्नी हीरा देवी के तीसरे पुत्र थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा हमीर महाकाव्य के आधार पर लिखते हैं, यद्यपि हमीर ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, तथापि वह रविवार को माघ मास में विक्रम संवत 1339 ईस्वी को गद्दी पर बैठे थे। इसी तरह हरविला शारदा हमीरदेव को प्रथम पुत्र मानते हैं। इनका कहना है कि हमीरदेव के बाद जयसिम्हा के सुर, तराणा व विरमा नामक 2 पुत्र और हुए थे। अधिकांश इतिहासकार हमीरदेव को तीसरा पुत्र ही मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि रणथंभौर के चौहान शासकों में सर्वविख्यात तथा अंतिम शासक हमीर के ऐतिहासिक साधनों को जानने की कोई कमी नहीं है। उन साधनों में कुछ प्रमुख हैं। एक तो न्यायचंद सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य है, एक जोधाराज का हमीर रासो है, चंद्रशेखर का हमीर हट है, मुस्लिम लेखक जिसमें कि अमीर खुसरो व जियाउद्दीन बर्नी मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा हमीर महाकाव्य के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु हम सुरजन चरित्र का भी सहायता ले सकते हैं। हमीर रासो व हमीर हट हालांकि संक्षिप्त काव्य हैं, तथापि वे हमीर के जीवन काल की घटनाओं पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डालते हैं। विद्यापति ने रूष परीक्षा काव्य में हमीर के जीवन पर प्रकाश डाला है। भट्ट खेमा ने राजा हमीर दे रा कविता में भी हमीर के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया है। ठीक है। हमीरदेव की विजय। हमीर एक महान योद्धा था। उसके शासनकाल का अधिकांश समय युद्धों में ही व्यतीत हुआ था। अपने 18 वर्ष के शासनकाल में दिग्विजय और अश्वमेध यज्ञ का उसने आयोजन किया था। पुरोहित विश्वरूप ने उसे अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उसकी युद्ध और विजयों के विषय में हमीर महाकाव्य से हमको पता चलता है। उसने गद्दी पर बैठते ही दिग्विजय नीति को अपनाया था और आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया था। न्यायचंद सूरी ने इन विजयों का क्रमबद्ध वर्णन हमीर महाकाव्य में किया है। कुल मिलाकर हमीर ने 14 स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। उसने खलजी शासक जलालुद्दीन खलजी के आक्रमणों को 1290 में ही विफल कर दिया था। अलाउद्दीन के 1300 ईस्वी के आक्रमण को भी उसने विफल कर दिया था, किंतु अंत में गलत चिन्ह देखकर शतरानियों के जौहर कर लेने से वह वापस अलाउद्दीन की सेना पर टूट पड़ा और लड़ता लड़ता मारा गया था। इस प्रकार हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 16 में हमीरदेव ने विजय प्राप्त की थी। हमीर ने सबसे पहले भीमरस के शासक अर्जुन को पराजित किया था। अर्जुन को मालवा का शासक बताया जाता है। हमीर ने मालवा के शासक अर्जुन को हस्ती सेना पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। मालवा जीतने के बाद हमीर ने मांडलगढ़ को जीता और यहाँ से राजा से बहुत सी भेंटें उसने वसूल की थी। मांडलगढ़ की विजय को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। हरविला शारदा ने इसे मांडलगढ़ कहा है, तो कुछ प्राचीन ग्रंथों में इसे मांडलकूटा भी कहा गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने और ओझा ने इसे मांडलगढ़ कहा है। जो भी हो,
हमीर की दूसरी विजय मांडलगढ़ ही थी। उसके बाद उसने अश्वमेध यज्ञ कर अपने दक्षिण विजय का अभियान आरंभ किया था। इसमें उसने राजा बोध, जो परमार वंश का था, उसको पराजित कर उज्जैन और धार को अपने अधीन किया था। उत्तर की तरफ लौटते हुए उसने 10 स्थानों पर विजय करके उन्हें अपने अधीन कर लिया था। इस विजय अभियान में हमीर की तलवार का लोहा मानने वाले व हमीर को भेंट कर और सम्मान देने वाले राजाओं की गिनती चित्तौड़ से मेरठ तक के 10 राजाओं में फैली हुई थी। हमीर ने एक ही दौर में चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, चंगा, पुष्कर, मेरठ, खंडवा, चंपा और कंकरीला को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। उसकी अंतिम विजय करौली की थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जिसे मेरठ कहा है, उसे हमीर महाकाव्य में महाराष्ट्र बताया गया है और करौली को त्रिपुरा नगरी भी कहा गया है। हमीर ने अपना यह विजय अभियान 1288 ईस्वी में शुरू किया था। बलबन के शिलालेख से बीएन इन विजयों का वर्णन और तिथिक्रम हमको पता चलता है। इन सब विजयों के अतिरिक्त न्यायचंद सूरी ने हमीर महाकाव्य में एक और परमार राजा का वर्णन किया है, जिसे हमीर ने धार नामक स्थान पर पराजित किया था। यहाँ पर अब मैं उन 2 आक्रमणों का वर्णन करना ज़रूरी समझती हूँ जो मुसलमान शासकों ने हमीर पर किए थे। ये आक्रमणकारी खलजी वंश के 2 सुल्तान थे, पहला जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खलजी। आक्रमणों की जानकारी लेने से पूर्व हम रणथंभौर दुर्ग के विषय में थोड़ी जानकारी ले लें। रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन का दुर्ग माना जाता है। इतिहासकार अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए कहा था, राजस्थान के अन्य सभी दुर्गों में से यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग के रूप में जाना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी वंश का प्रथम शासक था जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन ने सबसे पहले झाइन दुर्ग पर 1291 ईस्वी में आक्रमण किया और वहां के आसपास के भागों को लूटना शुरू कर दिया था। झाइन विजय के बाद जलालुद्दीन खिलजी 1291 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग की ओर आगे बढ़ा, जिसका पता हमीरदेव को चला। हमीरदेव ने अपने सेनापति गुरदास सैनी के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन गुरदास सैनिक मारा गया था। जलालुद्दीन ने जब रणथंभौर पर 1292 ईस्वी में दोबारा आक्रमण किया तो इस सुदृढ़ दुर्ग को जीतना उसको मुश्किल लगा। 8 माह के घेरे के बाद रणथंभौर दुर्ग से घेरा उठा लिया गया था। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद, या ये कहें कि जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद, उसका दामाद और भतीजा अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में गुजरात का अभियान किया। इस अभियान के दौरान उसके 2 सेनापति उल्लू खां व नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात को खूब लूटा। गुजरात अभियान से लौटते समय सेनापति उल्लू खां व नुसरत खां के साथ नवीन मुसलमान मोहम्मद शाह व केब्रूह के बीच लूटे हुए माल के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया और ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मोहम्मद शाह व केब्रूह ने खलजी की सेना से भागकर रणथंभौर के राजा हमीरदेव के यहाँ राजनीतिक शरण ले ली। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव से अपने विश्वासघाती सैनिकों मोहम्मद शाह और केब्रूह को वापस सौंपने का आदेश दिया, परंतु हमीर द्वारा शरणागत को धोखा देना राजपूतों के संकल्पों के विरुद्ध था, अतः वह लौटाने से मना कर दिया, जो अलाउद्दीन और हमीरदेव के बीच युद्ध का कारण बना। हमीरदेव ने यह हट कर ली थी कि मुझे मोहम्मद शाह को वापस नहीं लौटाना है। हमीर अपनी हट के लिए प्रसिद्ध थे और इसके लिए राजस्थान में एक उक्ति प्रसिद्ध है जो मैं आपको बता रही हूँ। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार,
तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। बारह सौ 99 ईस्वी में अलाउद्दीन खलजी ने उल्लुग खां व नुसरत खां तथा अलप खां को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। इस खिलजी आक्रमण के समय हमीर कोटियाज यज्ञ में के कारण मौन व्रत में था, इसलिए रणथंभौर की सेना का नेतृत्व भीम सिंह व धर्म सिंह ने किया था। इस युद्ध के दौरान भीम सिंह मारा गया तथा रणथंभौर दुर्ग से बारूद का गोला गिरने के कारण मुस्लिम सेनापति नुसरत खां भी मारा गया था तथा उल्लुग खां को दूसरा सेनापति नियुक्त किया गया था। युद्ध के अगले चरण में उल्लुग खां के साथ देने के लिए दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आ पहुंचा था। हमीर को संधि का समाचार पहुंचाया गया था, जिसमें शाही शिविर में हमीर द्वारा अपने मंत्री सेनापति रणमल व रत्तीपाल को भिजवाया गया था। रणमल व रत्तीपाल अलाउद्दीन खिलजी से मिलकर रणथंभौर का गुप्त मार्ग बता दिया था, जिससे खिलजी की सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई थी। हमीर दुर्ग के दरवाजे खोलकर खिलजी सेना ने लोहा लेते हुए वह मारा गया था। हमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 उन्होंने जीते थे। इसके उपरांत 1301 ईस्वी में रणथंभौर में शाका हुआ। इसे शाके को राजस्थान का प्रथम शाका कहा जाता है, जो हमीर चौहान की पत्नी रंग देवी व पुत्री पद्ममाला ने किया था। बरनी के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का पतन 10 जुलाई 1301 ईस्वी को हुआ था। इलियट ने इस साके की तारीख 11 जुलाई 1301 ईस्वी मानी है। हमीर महाकाव्य में 12 जुलाई 1301 ईस्वी माना गया है। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। अधिकांश इतिहासकार 11 जुलाई की तारीख के ही पक्ष में हैं। 1301 ईस्वी के रणथंभौर साके के समय अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक, कवि व इतिहासकार अमीर खुसरो भी वहां मौजूद था। अमीर खुसरो ने रणथंभौर दुर्ग जीतने के बाद कहा था, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। 1301 ईस्वी का युद्ध हमीर द्वारा हारे जाने के कारण उसके सैनिक रणमल व रत्तीपाल का विश्वासघात था। रणथंभौर के चौहान वंश का प्रथम व अंतिम प्रतापी राजा हमीरदेव चौहान ही थे। हमीर महाकाव्य के रचयिता नैनचंद सूरी के अनुसार हमीरदेव ने अपना सिर काटकर भगवान शंकर को अर्पित कर दिया था। हमीरदेव ने अपने पिता की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की एक छतरी बनवाई थी, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता था। चौहान वंश की यह शाखा हमीरदेव की मृत्यु के बाद स्वयं ही समाप्त हो गई थी। विद्यापति ने अपने ग्रंथ पुरुष परीक्षा में व खेमभट्ट ने अपने ग्रंथ राजा हमीरदेरा कविता में इन घटनाओं का उल्लेख किया है। इसी के साथ हमारा यह व्याख्यान हमीरदेव पर समाप्त होता है।